ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इस एग्जैक्ट सेम प्लेन में पहले भी दिक्कतें आई थी। 4 साल पहले नवंबर 2021 में यह प्लेन लंदन से हैदराबाद आ रहा था कि फ्यूल लीक की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी टर्की में। बोइंग की जिस फैक्ट्री में प्लेन्स बन रहे थे, उस फैक्ट्री के वर्कर्स से जब अंडर कवर जाकर पूछा गया क्या आप इस प्लेन में कभी ट्रैवल करना चाहोगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। Did you fly one? No. You won't fly one. इन एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर्स के अंदर खराब पार्ट्स लगाए गए हैं। कई बार मेटल्स के टुकड़े जैसा मलबा इन प्लेन्स के अंदर ही छोड़ दिया जाता है और इन वायलेशंस को ना रिपोर्ट करने का इन पर प्रेशर बनाया जाता है। वहां काम करने वाले क्वालिटी मैनेजर ने सीधा अपनी पत्नी से कहा था कि आज के बाद वो कभी किसी ड्रीम लाइनर में ट्रैवल नहीं करेंगे। 2012 और 13 के बीच में 11 ऐसे प्लेन्स डिलीवर किए गए थे जिनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि सिंथिया किचन्स का कहना था कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट लेट थी। यहां इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज और इस दिन ये इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले ये प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। This AC is not working. Look at everyone. बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था सिर्फ एसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। In-flight entertainment is not working. Nothing is working. Nothing at all. लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रीफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट्स का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। एक DGCA के ऑफिशियल बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने में एक ऐसी मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए, लेकिन जब फ्यूल भर रहा था पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 और 24वें सेकंड पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। ये प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44वें सेकंड पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ ये एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन